जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है तमस, बलचनामा, आधा गांव या फिर कितने पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलचनामा। इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो वह है बलचनामा, जिसके लेखक नागार्जुन है। कौन है नागार्जुन? बात करें तमस की, तो तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? ऑप्शन है बलचनामा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे या फिर परती परिकथा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, परती परिकथा। इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो वह है परती परिकथा। और परती परिकथा उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। कौन है फणीश्वरनाथ रेणु? अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है? ऑप्शन है बुध और समुद्र, खंजर नयन, मानस का हंस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, खंजर नयन। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित है? तो वह है खंजर नयन। अगला क्वेश्चन, महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन है ग्लोबल गांव का देवता, आपका बंटी, जिंदा मुहावरे या फिर गुना बेगुनाह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुना बेगुनाह। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है गुना बेगुनाह, जिसकी लेखिका मैत्रेयी पुष्पा है। कौन है मैत्रेयी पुष्पा? बात करें जिंदा मुहावरे की, तो जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा का उपन्यास है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। और ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन है कफन, उसने कहा था, परिंदे या फिर राजा निर्बंसिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कफन। घीसू और माधव इनमें से किस कहानी के पात्र हैं? तो कफन कहानी के। और कफन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है मुंशी प्रेमचंद? बात करें उसने कहा था कि, तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा हैं। और राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है। ऑप्शन है तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है या फिर शिरीष की याद आई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रस आखेटक। इनमें से कौन सी रचना विद्यानिवास मिश्र की नहीं है? तो वह है रस आखेटक। और रस आखेटक कुबेर नाथ राय की रचना है। किसकी रचना है? कुबेर नाथ राय की। अगला क्वेश्चन, सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसने माना है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ईश्वर दास की रचना सत्यवती कथा को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना इनमें से किसने माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? ऑप्शन है कृतिवास रामायण, रंग रामायण,
भास्कर रामायण या फिर अध्यात्म रामायण? राइट आंसर है ऑप्शन ए कृतिवास रामायण। बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? तो कृतिवास रामायण, जिसके लेखक कृतिवास ओझा हैं। कौन है कृतिवास ओझा? अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन थे? ऑप्शन है श्याम सुंदर सेन, राजा राम मोहन राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर पंडित जुगल किशोर। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्याम सुंदर सेन। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक इनमें से कौन थे? तो श्याम सुंदर सेन। अगला क्वेश्चन, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन है मलुकदास, सुंदरदास, नाभादास या फिर दादू दयाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए मलुकदास। भक्ति विवेक इनमें से किसकी रचना है? तो मलुकदास की। अगला क्वेश्चन, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, माधवानल काम कांदला काव्य के रचयिता है। ऑप्शन है आलम, बोधा, ठाकुर या फिर पद्माकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए आलम। माधवानल काम कांदला काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है आलम। अगला क्वेश्चन, कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं, यह कथन है। ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, माता प्रसाद गुप्त का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर श्याम सुंदर दास का। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, चाक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मंजुल भगत, सूर्यबाला या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा। चाक इनमें से किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा या फिर कृष्ण काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए संत काव्यधारा। कबीरदास इनमें से किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो संत काव्यधारा का। अगला क्वेश्चन, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या फिर गिरधरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? ऑप्शन है अवधी, ब्रज, बुंदेली या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन ए अवधी। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा इनमें से कौन सी है? तो वह है अवधी। अगला क्वेश्चन, चरणदास चोर किसकी नाट्य कीर्ति है? ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर या फिर राजेंद्र यादव। राइट आंसर है ऑप्शन सी हबीब तनवीर। चरणदास चोर किसकी नाट्य कीर्ति है? तो हबीब तनवीर की। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, तुलसीदास या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किसको दिया जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है?
ऑप्शन है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कालचक्र या फिर बादशाह दर्पण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कालचक्र। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति उनकी किस पुस्तक से ली गई है? तो कालचक्र से। अगला क्वेश्चन, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। यह कथन किस कवि का है? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास। दिया गया कथन इनमें से किस कवि का है? तो गोस्वामी तुलसीदास का। अगला क्वेश्चन, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ऑप्शन है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? ऑप्शन है सूरदास, जायसी, तुलसीदास या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। पार्वती मंगल इनमें से किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ऑप्शन है प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी या फिर प्रेम प्रलाप। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेम प्रलाप। इनमें से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो वह है प्रेम प्रलाप। और प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, लोकमंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन है जायसी, तुलसीदास, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास। लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, तदीय समाज से किसका संबंध है? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तदीय समाज से किसका संबंध है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। यह नाम है? ऑप्शन है अष्टछाप संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सखी संप्रदाय। हरिदास संप्रदाय का दूसरा नाम इनमें से क्या है? तो सखी संप्रदाय। और सखी संप्रदाय या हरिदास संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास थे। कौन थे? स्वामी हरिदास। अगला क्वेश्चन, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र के विकास से जुड़ा है? ऑप्शन है राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भरत और मांडवी के या फिर लक्ष्मण और सीता के। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मण और उर्मिला के। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र के विकास से जुड़ा है? तो लक्ष्मण और उर्मिला के। अगला क्वेश्चन, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, हित हरिवंश या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन इनमें से किसने किया था? तो हित हरिवंश ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? एक तरफ है रचना, दूसरी तरफ है उनके रचनाकार। आपको बताना है कि रचना और रचनाकार का कौन सा जोड़ा सही है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो वह है ऑप्शन ए, प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। बात करें सांध्य गीत की, तो सांध्य गीत जयशंकर प्रसाद की नहीं बल्कि महादेवी वर्मा की रचना है। आंसू
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। और साकेत तुलसीदास की नहीं बल्कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना कौन सी है? ऑप्शन है चांद का मुंह टेढ़ा है, अनामिका, लहर या फिर निहार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लहर। जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है लहर। बात करें निहार की, तो निहार महादेवी वर्मा की रचना है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अगला क्वेश्चन, निहार, रश्मि, नीरजा, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुक्तिबोध या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। दी गई रचनाएं इनमें से किसकी हैं? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शांति प्रिय द्विवेदी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद इनमें से किसने कहा था? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। ऑप्शन है दीपशिखा, यामा, निहार या फिर रश्मि। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निहार। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन इनमें से कौन सा है? तो 1930 में प्रकाशित निहार। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। ऑप्शन है असाधारण महाकाव्य, फुटकर कवित्वों का संग्रह, छंदों का अजायब घर या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फुटकर कवित्वों का संग्रह। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका क्या है? तो फुटकर कवित्वों का संग्रह। और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? ऑप्शन है हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास, बद्री नारायण या फिर भिखारी दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ दास। रत्नाकर शब्द इनमें से किस कवि के साथ जुड़ा है? या फिर रत्नाकर किस कवि का उपनाम है? तो जगन्नाथ दास का। अगला क्वेश्चन, भूषण रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन है रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रीतिबद्ध काव्यधारा। भूषण रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? तो मैथिली शरण गुप्त में। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। ऑप्शन है क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला या फिर कुमकुम। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह इनमें से कौन सा है? तो वह है कुमकुम। अगला क्वेश्चन, धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं। ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, अज्ञे ने कुल कितने शतकों का प्रकाशन किया था? ऑप्शन है
5, 4, 3 या फिर 2? राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया था? तो 4 सप्तकों का। पहला सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था, तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था और चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है? ऑप्शन है खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, उर्दू या फिर अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन ए खड़ी बोली। रानी केतकी की कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो खड़ी बोली में। रानी केतकी की कहानी की अगर हम बात करें तो रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है और इसके लेखक इंसा अल्लाह खां है। कौन है इंसा अल्लाह खां? अगला क्वेश्चन, अमन का राग के लेखक हैं? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग इनमें से किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है बलदेव उपाध्याय, लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट या फिर सुनीति कुमार चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन बी लल्लू लाल। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग इनमें से किसने किया था? तो लल्लू लाल ने। और किस रचना में किया था? तो प्रेम सागर में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं है? ऑप्शन है अब गरीबी हटाओ, बकरी, लड़ाई या फिर आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर है ऑप्शन डी आषाढ़ का एक दिन। इनमें से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं है? तो वह है आषाढ़ का एक दिन। और आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक मोहन राकेश है। कौन है मोहन राकेश? अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है? ऑप्शन है सज्जन, राजश्री, कामना या फिर विशाख। राइट आंसर है ऑप्शन ए सज्जन। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक इनमें से कौन सा है? तो 1910 में प्रकाशित सज्जन। अगला क्वेश्चन, नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? ऑप्शन है पिता का, दादा का, परदादा का या फिर भाई का। राइट आंसर है ऑप्शन ए पिता का। नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन थे? तो पिता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी करबला। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो वह है करबला। और करबला नाटक के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है मुंशी प्रेमचंद? अगला क्वेश्चन, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं? ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर जगदीश चंद्र माथुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी का जनक इनमें से किसको माना जाता है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। अगला क्वेश्चन, हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन है प्रेमचंद, नगेंद्र, देवकी नंदन खत्री या फिर ओम प्रकाश शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी देवकी नंदन खत्री। हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो देवकी नंदन खत्री को। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।